कल सेशन नहीं हो पाया था मौसम ख़राब होने की वजह से। यहाँ वाईफाई भी हमारा बंद था, लाइट भी नहीं थी। तो कल के सेशन का जो विषय था उसको आज हम रिपीट करने वाले हैं। उसमें दो बातें थी। एक तो पके हुए खाने के बारे में है सवाल कि ये क्यों दिक्कत करता है या क्यों रोग पैदा करता है या क्यों रोग से निकलने में मदद नहीं करता। और दूसरा था कि जो अन्न दाल ये सब जो हम लोग खाते हैं इसमें क्या परेशानी है। इसको खाने में तो लोग खाते ही हैं, सालों से देख रहे हैं, क्या दिक्कत क्या है और क्यों ये सब खाते हुए जो स्पेशली क्रोनिक बीमारी है वो बीमारी ठीक क्यों नहीं होती है। तो इसमें मैं सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण एक रिसर्च की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जिस रिसर्च को मेडिकल वर्ल्ड ने दबा दिया, लोगों को बताया नहीं उसके बारे में। वो रिसर्च हुई थी स्विट्जरलैंड में, शायद एक आध मीटिंग में मैंने जिक्र भी किया होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल केमिस्ट्री एक इंस्टीट्यूट है स्विट्जरलैंड का। इसने 1930 से लेकर 1945 तक एक रिसर्च की थी। वो रिसर्च की थी कुक्ड फूड मतलब पका हुआ खाना वर्सेस नेचुरल फूड अनकुक्ड या अपक्व आहार के बीच में। एक बड़ी रिसर्च हुई थी 15 साल की। और उसमें जो परिणाम जो सामने आया था उसमें देखा गया इम्पोर्टेंट कि हमारे शरीर में कुक्ड फूड खाने के बाद वाइट ब्लड सेल की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको उन लोग बोलते हैं, साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। मतलब सफ़ेद वाइट ब्लड सेल मर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और ये कब बढ़ते हैं? जब हमारे शरीर को लगता है कि कोई फॉरेन बॉडी ने, कोई ऐसे पदार्थ ने हमारे शरीर में प्रवेश कर लिया है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। जिस खाने को हम लोग सालों से खा रहे हैं उसके बारे में साइंटिफिक स्टडी ये बोलती है कि पके हुए खाने को शरीर इस तरीके से डील करता है जैसे कोई अटैक किया जा रहा है उसके ऊपर, मतलब कुछ ऐसा दिया जा रहा है जिसके लिए वो आदी नहीं है। तो उससे दिक्कत होती है कि वाइट ब्लड सेल जो हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है वो बढ़ना चालू हो जाता है। लेकिन इस स्टडी को बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत सीरियसली लिया नहीं। क्यों सीरियसली नहीं लिया और इसके आगे रिसर्च नहीं की तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये बेसिक जो है ना वो डिफरेंस आ जाता जो मेडिकल साइंस में जो प्रचलित चीज़ें हैं उस सब के ऊपर एक सवाल पैदा हो जाता और एक दिशा एक मिल जाती सही तरीके से रिसर्च में आगे जाने की और डिजीज़ फ्री लाइफ करने की या मेडिसिन की मात्रा धीरे धीरे कम करने का एक दिशा एक रास्ता खुल जाता। तो एक इतना इम्पोर्टेंट विषय था कि कुक्ड फूड वर्सेस अनकुक्ड फूड में जो चीज़ उभर के सामने आई कि जो पका हुआ खाना है वो हमारे शरीर के लिए एक अटैक है, अटैक के जैसा शरीर उसको फील करता है। तो यही कारण है कि हम लोग अपने अनुभव से देखते हैं कि इतनी सारी बीमारियां जो प्रचलित सिस्टम है मेडिसिन का उसमें बोलते हैं इनक्योरेबल है। इसीलिए इनक्योरेबल है क्योंकि हम लोग कभी इस बात को गंभीरता से लेते नहीं हैं। तीन चार चीज़ें हैं जिसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, इसीलिए ये सिस्टम इतना बड़ा हुआ है। बहुत अरबों खरबों का इसमें इन्वेस्टमेंट है और सर्कुलेशन है, मनी सर्कुलेशन है, उसमें कमी नहीं हो रही और उसमें लोग बीमार और ज़्यादा पड़ रहे हैं जितनी ज़्यादा चिकित्सा पद्धति डेवलप हो रही है। तो तीन चार चीज़ हैं जिसकी वजह से ये सब हो पा रहा है। नंबर वन है कि 99.9% डिजीज़ मैं बोलता हूँ जिसके लिए खाना ही रिस्पॉन्सिबल होता है। पहली बात जिसको नेगलेक्ट किया जा रहा है। दूसरी चीज़ कि ये तब तक फेल होते रहेंगे पूरे सिस्टम, चाहे वो कितने भी डेवलप क्यों ना हो, जब तक वो बीमारी के लिए खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या खाना कितना रिस्पॉन्सिबल है इस बात को समझना नहीं चाहेंगे। और इसके लिए प्रचलित जो चिकित्सा पद्धतियां हैं वो एक चीज़ बहुत बड़ी गलती एक मुद्दे पे कर रही हैं, वो है कि वो फूड को समझते हैं फूड वैल्यू। मतलब वो समझते हैं कि इस खाने में कितना प्रोटीन है, इसमें कितना फैट है, इसमें कितना विटामिन है, इसमें कितना माइक्रो न्यूट्रिशन कितना है, कितने एंटीऑक्सीडेंट हैं। इसको वो खाने के विशेषता के रूप पे देखते हैं। खाने का जो असली फंक्शन है
वो हमारी बॉडी में टॉक्सिन के तौर पे काम करेगा या क्लिनजिंग के तौर पे काम करेगा, हमारे शरीर के ऊपर उसका क्या असर होता है खाने के पचने के बाद, ये सब मुद्दे को लोग नज़रअंदाज करते हैं। वो केवल खाने को फूड वैल्यू से तौलते हैं। फंक्शन ऑफ फूड के बारे में कोई चर्चा करना नहीं चाहता किसी पैथी में, एक्सेप्ट नेचुरोपैथी या नेचुरल आइंस्टाइन। इन लोग ही समझते हैं कि कैसे फैट पचता है, कैसे फैट और प्रोटीन जो है, और कैसे प्रोटीन और कार्ब एक साथ नहीं पचते हैं, या वो पचेंगे भी मान लो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तो वो कितना पच पाते हैं, इस सब में कोई चर्चा नहीं होती। आपने कभी सुना नहीं होगा किसी डॉक्टर को इस बारे में चर्चा हुआ। तो जब तक ये 3 मुद्दे को हम लोग एड्रेस नहीं करेंगे कि खाने की वजह से ही सबसे ज़्यादा बीमारी होती, मूल मुद्दा ये। दूसरा है कि इसको इतना महत्व देना है कि ये बीमारी के ठीक होने की प्रोसेस में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इस हद तक उसको समझना पड़ेगा। और ये फूड वैल्यू जो है खाने के साथ, आप ठीक है उसको समझिए, लेकिन उसके साथ फंक्शन ऑफ फूड, वो खाना हमारे शरीर में किस तरीके से पचता है और पचने के बाद उसका बाई प्रोडक्ट कैसा निकलता है और वो हमारी बीमारी के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है, ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं। अब हम आते हैं कि जो पके हुए खाने में मूल तौर पे हम लोग जो खाते हैं साग सब्जियों के अलावा, वो हम लोग खाते हैं अनाज और दाल, है ना, बीन्स हैं, बहुत सारी चीज़ हम लोग खाते हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है हम लोग खाते हैं गेहूँ, चावल, दाल, यही सब चीज़ ज़्यादा खाते हैं। तो क्यों ये जो गेहूँ है या चावल है, ये क्यों हमारे लिए नुकसानदायक, इससे होता क्या है? खा तो रहे हैं सालों से, लेकिन बारीकी से उसको समझना है कि इसमें होता क्या है। देखिए, पहली मैं एक-एक करके मैं बहुत सारे पॉइंट बताऊँगा। इसके पहले भी मैंने कई सेशनों में बताया कि आहार को हमेशा कच्चा खाया जाता है। ये प्रकृति में नियम सभी जीव के ऊपर लागू होता है एक्सेप्ट ह्यूमन, और ह्यूमन ने इसको बदला है अपने दिमाग से। और दूसरा एक इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि खाने को ज़्यादातर अकेले ही खाया जाता है। जैसे आप फल खा रहे हैं तो फल खा रहे हैं, जो मांसाहारी जीव मांस खा रहा है सिंगल, और जो हरी पत्तियां खा रहा है वो पत्तियां खा रहा है। कल दूसरे पेड़ की हरी पत्ती खाएगा, आज इस पेड़ की हरी पत्ती खा रहा है, लेकिन वो पत्ती ही खा रहा है, उसमें कुछ मिलाता जुलाता नहीं। और तीसरी चीज कि जो जीव जिस खाने को खाता है उसके प्रति उसका एक आकर्षण होता है, नेचुरल, जिसको बोलते हैं सहजात प्रवृत्ति होती है कि वो उस तरफ आकर्षित होता है। आप 50 प्रकार के खाने रखिए, उसमें से जीव का जो खाना होगा वो उसमें से ढूंढ लेता है। तो हम लोग इसी क्राइटेरिया पे हम लोग तय करते हैं कि गेहूं चावल को यदि आप सामने रखूं मैं आपको, रॉ, कच्चा, सूखा, इसको देख के क्या आपको कोई आकर्षण पैदा होता है कि चलो इसको हम एक मुट्ठी गेहूं खा लेते हैं, एक मुट्ठी दाल खा लेते हैं, एक मुट्ठी चावल खा लेते हैं, या एक मुट्ठी चलो कोई बीन्स खा लेते हैं? कभी नहीं होता, नेचुरल आकर्षण पैदा हो ही नहीं सकता। मांस को आप रख दीजिए, मांस को देख के क्या आपको लगेगा खून टपक रहा है और इसको हम कुछ चबा के खा लेते हैं, इसको मजा आएगा बहुत, हड्डियों को हम चबा लेंगे। तो ये दोनों खाने ऐसे हैं जिसके प्रति हमारा कोई नेचुरल आकर्षण ही नहीं है प्राकृतिक रूप में, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप में खाए नहीं जा सकते, और प्राकृतिक रूप में खाए नहीं जा सकते इसीलिए वो हमारा खाना नहीं है। अब इनकी जगह आप फल को रख के देखिए, आम रखा हुआ है, तरबूज रखा हुआ है, बिही रखी हुई है, सीताफल रखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ इसको खा सकते हैं, प्राकृतिक रूप में खा सकते हैं, नेचुरल आकर्षण है आपका। क्यों? क्योंकि वो आपका मूल खा रहा है। तो पहली बात तो इसमें ये है कि ये जितने भी प्रकार के बीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे लिए नेचुरल आकर्षण पैदा नहीं करता खाने का, इसीलिए वो हमारा खाना नहीं है। और इसमें जो स्टार्च होता है वो कच्चे रूप में हम इसको पचा ही नहीं सकते, जो थोड़ा बहुत ये पचता है जब तक इसको हम पकाते नहीं हैं। और ये एक्चुअली में एक घास है, गेहूं चावल जो है वो एक प्रकार की घास का बीज है। ये घोड़े, गाय, बकरियां, चिड़िया, इनका खाना है, और इन लोग खाते थे। हम लोग ने इसको आर्टिफिशियली सोच समझदारी के आधार पे बुद्धि लगा के इसको हमने यूज़ किया। दूसरा मुद्दा है कि कोई भी खाना, कोई भी जीव कभी भी किसी प्रकार की उसमें प्रक्रिया नहीं पैदा करता, उसको कोई प्रोसेस नहीं करता, उसको कोई संवर्धन नहीं करता, उसका कोई आकार प्रकार को चेंज करके नहीं खाता।
कोई प्रोसेसिंग नहीं करता। तो गेहूं चावल को आप बिना प्रोसेसिंग के नहीं खा सकते, इसीलिए वो भी हमारा खाना नहीं। तीसरी चीज है कि इसको अकेले भी नहीं खा सकते आप। आपको मैं यदि रोटी अकेले दे दूं तो आपको मजा ही नहीं आएगा। आपको मैं चावल दे दूं तो आपको मजा ही नहीं आएगा। उसमें आपको नमक मिर्ची मिलाना ही पड़ेगा, उसमें किसी सब्जी को मिलाना पड़ेगा, उसमें किसी दाल को मिलाना पड़ेगा, जो प्राकृतिक नियम से मेल नहीं खाता। आहार हमेशा एकल होता है। अब इसके बाद आते हैं इसके अफेक्ट के ऊपर कि क्या क्या इसमें हमारे ऊपर जो दिक्कतें आती हैं। जब कोई आहार प्राकृतिक नहीं होता और प्राकृतिक रूप में खाया नहीं जाता, मिक्स करके खाया जाता है, तो वो खाना हमारे शरीर में पचता नहीं है। और पचता ही नहीं, इतनी ही बात नहीं है, इसका जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो एसिटिक होता है, मतलब अम्लीय होता है। और अम्लीय एसिटिक होने की वजह से हमारे शरीर में तमाम प्रकार की बीमारियां, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। और ऐसा रिसर्च में कई बार उभर के आया है कि ज़्यादातर बीमारियों के पहले हमारे शरीर का जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक हो जाता है। उसका कारण भी यही है खाना। हमारे शरीर के लिए हमको कम से कम 80% क्षारीय खाना चाहिए। हमारे शरीर का जो फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारे शरीर के मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो 80-20 का है। मतलब हमारे शरीर में जितना फ्लूइड है 80% जो है वो कंस्टिट्यूशन 80% क्षारीय और 20% एसिडिक। हमारे खाने का रेशो भी वैसे ही होना चाहिए। हमारे खाने में 80% हमारे शरीर में क्षारीय खाना जाना चाहिए। क्षारीय खाना क्या होता है? फल, फ्रूट, सलाद, और बाकी जो हैं बीज वगैरह जो होते हैं, दूसरी चीज़ें, वो एसिडिक होते हैं, तो उसको हमको कम खाना चाहिए। इसी वजह से इसका पूरा पाचन नहीं होता, क्योंकि ये स्टार्च बहुत हार्ड, बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं। इसके अंदर जो प्रोटीन होता है बहुत कॉम्पैक्ट होता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मिनरल्स, विटामिन नहीं होते हैं। इसमें कोई माइक्रो न्यूट्रिशन नहीं होते हैं। तो हमारे शरीर के लिए पूरा आहार नहीं होता है। इस वजह से वो पचता भी नहीं है। साथ में इसकी एक और दिक्कत है कि ये चिपकता है, क्योंकि इसमें ग्लू टाइप का एक स्टार्च का जो उसकी जो संरचना है वो इस तरीके से होती है। आपने देखा होगा कि आटे को आप चिपकाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल भी चिपक जाता है। बचपन में हम लोग बहुत सारी पतंग पतंग चिपकाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। तो ये हमारे दांतों में भी चिपकता है और हमारी आंतों में भी चिपकता है। और इस वजह से दांतों की बीमारी, आंतों में बहुत सारी बीमारी, बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होना, वो एसिड बनना, टॉक्सिन बनना, कॉन्स्टिपेशन पैदा होना, और साथ में क्योंकि ये पचता नहीं है तो हमारे पाचन तंत्र पर एक बहुत बड़ा जो है ना बोझ डालता है। पूरा शरीर इसी समय, कई बार आपको महसूस भी होता होगा कि आप जब इस तरह की चीज़ खाते हैं, जब अंतर करते हैं, जब आप आपने मान लो रसाहार, फलाहार या रॉ डाइट पे आप रहे हैं और उसके साथ में आप जब अनाज खा के आप देखते हैं, वैसे भी कंपेयर करते हैं, तो आपको लगेगा कि जब हम अनाज खाते हैं तो हमारा शरीर बहुत भारी हो जाता है। कई बार लोगों को नींद आने लगती है। लेकिन फल खाने से ऐसा नहीं होता, उतना बोझ हमारे शरीर में नहीं पड़ता। लेकिन ये सब खाने से पड़ता है क्योंकि शरीर की बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है ना इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, कालांतर में धीरे धीरे देखा जाता है कि ये इस प्रकार के हैवी खाने को खाते हुए हमारा पाचन तंत्र धीरे धीरे वीक हो जाता है, और उससे फिर इसका पाचन और उल्टा कम होने लगता है और बाकी सब बीमारियां धीरे धीरे होने लगती हैं। साथ में आप देखेंगे अन्न में प्रोटीन और स्टार्च दोनों एक साथ में होते हैं। कोई भी बीज जो है ना वो बिना प्रोटीन के नहीं होता। क्यों? क्योंकि उससे जीवन को जन्म लेना है। तो बिना अमीनो एसिड के कोई जीवन तो जन्म ले नहीं सकता। तो स्टार्च के साथ में बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं, लेकिन फिर भी उसमें प्रोटीन होता है। तो हमारे शरीर का नियम है कि प्रोटीन स्टार्च दोनों एक साथ अच्छे से नहीं पचते हैं, इसलिए अन्न भी कभी कभी नहीं अच्छे से पचता ही नहीं, कभी अच्छे से पचता नहीं है। उसका पाचन 100% नहीं होता। 2/3 अन्न ज़्यादातर लोगों को पचता नहीं। वो हम लोग खाते हैं क्योंकि हम लोग आदत पड़ी हुई है, खाते हैं, उसका एक नशा होता है, क्योंकि उसका बाई प्रोडक्ट है वो एल्कोहल जैसी चीज़ बनाता है। जितने अन्न सबसे आप एल्कोहल बना सकते हैं सड़ा के, तो वो भी यदि हमारे शरीर में जाता है और अंदर पचता नहीं, सड़ता है, तो उससे एल्कोहल जैसी चीज़ बनती है, तो हमको वैसे ही मज़ा आता है। इसलिए अन्न को छोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हैं और उनको रॉ डाइट पे आप रखिए तो वो ठीक होना चालू हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद उनको जैसे एडिक्शन होता है शराब पीने का, तंबाकू खाने का, ड्रग का, वैसा एडिक्शन आता है कि अरे मुझे तो खाना नहीं मिल रहा, मुझे तो खाना नहीं। और वो फिर अन्न की तरफ कूदते हैं, क्योंकि उसका एक एडिक्शन होता है, उसका एक मज़ा आता है। वो मज़ा वैसे ही जैसे किसी नशे का होता है, नशा आता है।
भारीपन सा। फिर एक बात है कि एक आहार कभी खाने के लिए दूसरे आहार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आहार अपने आप में संपूर्ण होता है। जैसे गाय के लिए घास अपने आप में संपूर्ण आहार है, जैसे मांसाहारी के लिए मांस संपूर्ण आहार है, हर जीव के लिए उसका आहार संपूर्ण आहार होता है, उसको किसी दूसरे आहार के साथ मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अनाज, दाल, बाकी जितनी भी प्रकार की चीज़ें जो अपन खाते हैं, गेहूँ, चावल, दाल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जो भी है, सबके साथ किसी न किसी चीज़ को मिलाने की ज़रूरत पड़ती है। और फिर जो चीज़ मिलाई जाती है उसमें भी बहुत सारी चीज़ मिलाने की ज़रूरत पड़ती है। नमक है, मसाले हैं, हल्दी है, बहुत सारी, क्योंकि उस तरीके से ही वो अंदर जा पाता है, नहीं तो ऐसे अंदर नहीं जाता। इसका यदि आपको डिफरेंस समझना हो कि इससे वास्तव में फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है, तो कभी आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। 3 महीने के लिए आप ये कच्चे आहार पे आ जाइए, पका आहार छोड़ दीजिए, गेहूँ चावल छोड़ दीजिए, अन्न छोड़ दीजिए। 3 महीने यदि आप इस डाइट को लेते हैं तो आपको अपने शरीर में जो परिवर्तन आएंगे, उस परिवर्तन से आप खुद ही कंपेयर कर लोगे। ये मेरी बोलने की जो थ्योरी है या मैं सिद्धांत के तौर पे जो आपको बता रहा है, इसको मान लो नहीं मानना है तो मैं बोलता हूँ उसको करके देखिए। जिन लोगों ने भी किया है उनसे उनके परिणाम पूछिए, आप करके देखिए, आपके शरीर में परिवर्तन आना चालू होगा। शुरू में जो दिक्कत होती है उस वजह से लोग घबराते हैं। उसमें क्या दिक्कत होती है देखिए, मैं बता रहा हूँ। कई लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। मान लीजिए आपके शरीर में ये जो आहार खा रहे हैं आप, पका हुआ आहार है, मिक्स डाइट है, बहुत सारी मांस खा रहे हैं, तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं, इसके शरीर में मान लीजिए आपके शरीर में 5 किलो 7 किलो टॉक्सिन पैदा हुआ, मान लीजिए इतना एवरेज रहता है। अब आपने रॉ डाइट चालू की, फलाहार चालू किया, अब आपके शरीर से 4 किलो या 3 किलो टॉक्सिन निकल गया। मान लीजिए 5 किलो टॉक्सिन था, 5 किलो से 3 किलो टॉक्सिन निकल गया और आपकी कैपेसिटी खत्म। अन्य भैया 3 महीने तो हो गए। अब आपने सोचा कि 3 महीने में मेरा वजन तो कम हो गया है, तो आपने फिर से मिक्स डाइट पे धीरे 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 करके चालू कर दी कि एक टाइम चलो पका हुआ खा रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा और करना चाहिए, तो फिर आप चालू करेंगे तो फिर आपका 1 किलो वजन कम होगा। फिर आपने उसको बीच में ब्रेक कर दिया, फिर कुछ दिनों के बाद फिर से आपने फिर रॉ डाइट चालू की, तो फिर आपका आधा किलो 1 किलो वजन। तो हर बार आपको ये लगने लगता है कि यार मैं जब जब ये डाइट को चालू करता हूँ मेरा तो वजन कम होता है, और फिर मैं पुरानी डाइट पे आता हूँ तो मेरा वजन बढ़ने लगता है। तो आपको लगता है कि यार ये डाइट ठीक नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न सिर्फ हमारे ग्रुप के लोगों के लिए नहीं, दुनिया भर में लोगों के अंदर है कि जब भी हम इस डाइट को करते हैं तो मेरा वजन तो गिरता जाता है, मैं तो दुबली होती जाती हूँ, दुबला होता जाता हूँ, और मेरा वजन बढ़ता ही नहीं है। और आप लोग बोलते हो कि ये डाइट अच्छी है, इससे तो हेल्थ हो। लेकिन साथ में जब उनसे ये पूछोगे कि आपके ये सब सिम्टम जो थे बीमारी के, वो सब हैं कि नहीं, बोले नहीं वो तो ठीक हो गए, लेकिन अब मैं तो कमज़ोर हो गया, मेरे को तो वजन बढ़ाना है। तो एक्चुअली में आप नियम नोट कर लीजिए, आपका वजन तब तक नहीं बढ़ेगा इस डाइट में जब तक कि आपका डिटॉक्सिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ। 1 किलो भी यदि बचा होगा तो वो 1 किलो जब तक वो पूरा निकलेगा नहीं, शरीर रीजनरेशन नहीं चालू करेगा इस डाइट में। यदि आपका डिटॉक्सिफिकेशन आधा हुआ, 2/3 हुआ, 1/3 हुआ और आपको वजन बढ़ाना है तो नहीं बढ़ेगा, आपको वो पुरानी गंदी डाइट पे आना पड़ेगा, उससे वजन भी बढ़ेगा, बीमारी भी बढ़ेगी। तो हर हाल में आपको डिटॉक्सिफिकेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी इस डाइट में आपका वजन बढ़ने वाला, नहीं तो वजन कम होता जाएगा। और कितना कम होगा? जितना टॉक्सिन लोड आप अपने शरीर में डाल के सालों से घूम रहे हो और बीमारी को झेल रहे हो। तो इसमें टाइम पीरियड नहीं है, इसमें देखा जाता है कितने अफेक्टिवली आप इसको कर पाते हैं। आप उसको ब्रेक ब्रेक करके करेंगे तो बहुत समय लगेगा। और सबसे ज़्यादा जो सबसे तेज़ी से जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, इसलिए मुझे लगता है कि ये डाइट से बीमारी को ठीक करने से अच्छा है फास्टिंग से ठीक कर लो। बहुत जल्दी होती है, समय कम लगता है। यदि आप डाइट से करोगे तो हो सकता है, क्योंकि सब लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बीच में उनको लगता है नहीं यार हमारा वजन कम हो रहा है, कमजोरी आ रही है, और रेस्ट भी नहीं कर पाते हैं, तो उनको लगता है कि वजन बढ़ाना है, और बीच में ही वजन बढ़ाने की कोशिश करने लगते हैं, तो फिर बीमारी वहीं चालू हो जाती है। शरीर में टॉक्सिन का स्टोर चालू हो जाता है, वजन बढ़ना चालू हो जाता है, और बीमारी के सिम्टम भी आना चालू हो जाते हैं। तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। सबसे पहले आपके शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन कंप्लीट होगा, रिपेयरिंग होगी, उसके बाद रीजनरेशन होगा। और इसके लिए आपको सही आहार की ज़रूरत है। सही आहार मतलब
ऑर्गेनिक फूड की ज़रूरत है। आपको फल अच्छे वाले चाहिए, मीठे वाले, आपको अच्छी वाली सब्जी और सलाद चाहिए। तो ये जितना अच्छी क्वालिटी होगा उतनी जल्दी रीजनरेशन होगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने अपने को रॉ डाइट से डिटॉक्सिफिकेशन कर लिया। एक किताब है, राइटर का नाम मैं भूल रहा हूँ, एम्प्टी हार्वेस्ट करके। तो वो खुद बीमार थे बेचारे, उन्होंने अपने आप को रॉ डाइट से ठीक कर लिया। उसके बाद वो बोलने लगे अपने मित्र से कि आपने डाइट तो बताई मुझे, मैं तो ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो गया हूँ, लेकिन अब मेरा वजन भी नहीं बढ़ता, मैं तो बीमार हूँ। उन्होंने बोला कि आप फल कहाँ से लाते हैं? बोले मार्केट से लाते हैं। बोले सब्जियां कहाँ से लाते हैं? बोले मार्केट से लाते हैं। बोले नहीं चलेगा उससे, आपको ऑर्गेनिक फ्रूट चाहिए। तो बोला वो कहाँ मिलेंगे? तो बोला नहीं मिलते हैं तो आप खुद पैदा कीजिए। तो उन्होंने फिर 5 एकड़ 6 एकड़ का खेत खरीदा, फ्रूट्स लगाए। 5 साल के बाद फ्रूट्स चालू हुए, फिर उन्होंने खाया, तब उनकी बॉडी में वजन बढ़ना और हेल्थ उनकी इम्प्रूव होना चालू हुई। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि शरीर के लिए जो खाना हम लोग अभी खा रहे हैं, सामान्य खाना बोल के, वो सामान्य खाना हमारा वजन इसलिए बढ़ाता है कि उसमें गंदे वाले फैट, टॉक्सिन, ट्यूमर सेल, गठाने, मसे, अंदर की इन्फ्लेमेशन, फैट, सब कुछ मिला के वजन होता है हमारा। कोई हेल्थ का वजन नहीं होता है। हेल्थ का वजन तो वही है जो इन सब चीज़ों से मुक्त हो। तो जब आप प्राकृतिक आहार पे आते हैं, जब आप ये अनाज को धीरे धीरे करके छोड़ते हैं या बंद करते हैं, प्राकृतिक आहार पे आते हैं, रॉ फूड पे आते हैं, तब आपका धीरे 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 करके वजन कम होना चालू होता है। बिना वजन कम हुए आपका टॉक्सिन कैसे निकले? टॉक्सिन का तो एक वजन है। तो कोई भी क्रॉनिक बीमारी, एक्यूट बीमारी की बात नहीं करना, क्रॉनिक बीमारी बिना वजन कम किए हुए ठीक नहीं होती। और यहीं पे लोग गलती करते हैं, बहुत घबराते हैं कि वजन कम होने को लगता है उनका कि मैं तो मरने वाला हूँ, मैं तो कमज़ोर हो रहा हूँ, अरे मेरे को हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, मेरे तो ऑर्गन फेल हो जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जब ये बीमारी, आपकी टॉक्सिन लोड जब आपका बढ़ता जाएगा, तब भी आप इसी तरीके से बीमार होके शरीर आपका तब भी आपको उसी एरिया में ले जाएगा, लेकिन वो नेगेटिव होगा। इस रास्ते में दुबला होने के बाद में पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं, इसलिए कि आपके शरीर से टॉक्सिन निकलता है। लेकिन जब आप गलत रास्ते पे चलते हैं, गलत खान पान करते हैं, तो आपके शरीर में टॉक्सिन लोड बढ़ने से कमजोरी आती है। यहाँ भी कमजोरी आती है टेम्परेरी, लेकिन वो आती इसलिए कि शरीर से जब टॉक्सिन निकलता है तो शरीर बोलता है आपको रेस्ट करो, और हम लोग सब कोई रेस्ट नहीं करते। हम लोग को सबके ऑफिस में काम है, किसी को बैंक में जाना है, किसी को पढ़ाना, तो उस समय शरीर ये बोलता है कमजोरी लाके आपको कि आपको बेड रेस्ट करना है। आपकी मदद के लिए शरीर उसको सिग्नल देता है कि आपको रेस्ट करना है, क्योंकि मसल्स में वो अपना ब्लड फ्लो भेजना बंद कर देता है, क्योंकि उसको डिटॉक्सिफिकेशन शरीर को करना है। जब भी कभी इस तरह की एक्यूट बीमारी होगी तो आप देखना आपकी भूख खत्म हो जाती है, आपका शरीर थकने लगता है, शरीर आपको बताता है कि यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, लेट जाओ। एक्चुअली में शरीर के साइन है, ये सिम्टम है। शरीर आपको बताता है कि आपको रुकना है, खाना खाना बंद करना है, रेस्ट करना है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए शरीर को एनर्जी देना है, उसको समय देना है। तो ये सब यदि आप नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। तीसरी बात यह है इसके अलावा कि हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस सिस्टम। वो हमारी नाक से चालू होता है, पूरे फेफड़े में है, हमारी जीआई ट्रैक में पूरा है, म्यूकस सिस्टम है। ये म्यूकस सिस्टम जो है वो एसिड से बढ़ता है, क्योंकि ये पूरा अल्कलाइन इन्वायरमेंट है हमारे पूरे शरीर में, है ना, ये भी अल्कलाइन इन्वायरमेंट है। तो जब सेलुलर लेवल पे या आंत में कोई ऐसी गंदगी जाती है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, एसिडिक है, तो शरीर इसका रिस्पॉन्स में म्यूकस ज़्यादा बनाता है। तो म्यूकस बना के क्या करता है, उस गंदगी को ऊपर लाता है और फिर शरीर उसको बाहर कर देती है, छींक के द्वारा, खांसने के द्वारा। तो आप कभी खा के देखेंगे, जो लोग बहुत ज़्यादा अनाज पे या इस तरह की चीज़ें, मीठे पे बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं, उनको सर्दी होना, एलर्जी होना, इन्फ्लेमेशन होना, हाथों की सूजन होना, आईबीएस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, लूज मोशन होना, ये सब शुरुआती सिम्टम आ जाते हैं उनको। क्यों? क्योंकि शरीर जो है वो म्यूकस बनाता है। अब वो म्यूकस जब आंतों में ज़्यादा बनता है तो मल के साथ आपस में जुड़ जाता है और वो बैक्टीरिया फॉर्म होते हैं वहाँ पे, और वो गंदगी का पूरा इन्वायरमेंट तैयार होता है।
सीवेज सिस्टम पूरा बन जाता है वहाँ गंदगी, और वो फिर रीएब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में और दूसरे से जाता है, दूसरे जहाँ जहाँ अंगों में हमारा कनेक्शन है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का, वो सब चोक होते हैं, उस ऑर्गन पे उसका अटैक अटैक होता है, गंदगी का रुकना चालू होती है और उस ऑर्गन में बीमारी चालू होती है। तो जब हम रॉ डाइट चालू करते हैं, जब हम क्षारीय चीज़ें खाना चालू करते हैं, तो ये सब क्लिनजिंग होती है। इसीलिए हम लोग एनीमा भी बोलते हैं लेने के लिए, क्योंकि हम जब खाना चालू करते हैं तो हमारा खाना यहीं से मुंह से ही एब्जॉर्ब होना चालू हो जाता है। आप ये मत समझिए खाना पेट में जाके एब्जॉर्ब होता है, नहीं नहीं। जब हम चबाते हैं तो हमारे सलाइवरी ग्लैंड से बहुत सारी चीज़ें तो यहीं से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। आपने देखा होगा कई बार दवाइयाँ लोगों को ये ना सबलिंगुअल रूट से दी जाती हैं। सॉर्बिटेट एक दवाई एलोपैथिक लोग देते हैं, अटैक आ रहा तो ये डाल दीजिए मुंह में। तो खाना यहीं से एब्जॉर्ब होना चालू होता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे शरीर के पूरे हिस्से में, छोटी आंत में एब्जॉर्ब होता है, बड़ी आंत में उसका बचा हुआ हिस्सा पहुंचता है। इसीलिए सबसे वल्नरेबल जगह होती है, सबसे खतरनाक जगह होती है वो है बड़ी आंत, क्योंकि जो कुछ पचना था पच गया। अब जो बड़ी आंत में पहुंचा है वो किस रूप में पहुंचा है, यदि उसका उसकी उसकी संरचना वो यदि एसिटिक है, अम्लीय है, तो आपको बीमारी पैदा होती रहेगी। कोई भी खाना जिसका बाई प्रोडक्ट अम्लीय है वो हमारे शरीर में बीमारी पैदा करेगा। तो जितने खाने हम बता रहे हैं, हर पका हुआ खाना अम्लीय होता है, हर गेहूं चावल दाल जो है ना अम्लीय होती है, नॉन वेज अम्लीय होता है। इसलिए ये हमारे इन्वायरमेंट में, इंटरनल इन्वायरमेंट तो हमारी बॉडी का है, उसमें ये एसिटिक इफेक्ट पैदा करते हैं, और एसिटिक इफेक्ट से ही सब बीमारियों की जड़ वहीं से पैदा होती है। यदि आपका वो इन्वायरमेंट क्षारीय है, यदि खाने का बाई प्रोडक्ट क्षारीय है, तो आप बीमार नहीं होंगे। आपका हमेशा शरीर हल्का रहेगा, पेट साफ होगा, न्यूट्रिशन अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे, इन्फ्लेमेशन कम होगी, सब बीमारियां आपकी ठीक होने लगेंगी। तो ऐसा नहीं कि वो खाना जो हम बता रहे हैं वो कोई एक डाइट है जिसको कि हमको प्रिस्क्राइब कर दिया है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ कोई आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ किसी डाइट का कि आप गेहूं मत खाइए, कोई चावल मत खाइए। मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कैसे खतरनाक है, इसको आपको अपने हिसाब से समझ के इसको कम करना है, इसको ठीक करना है, उसको चेंज करना ही पड़ेगा आपको। नहीं तो जो मैंने 3 कारण बताए थे कि कभी भी कोई भी चिकित्सा पद्धति सक्सेस नहीं हो पाएगी। यदि उन्होंने खाने के महत्व को नज़रअंदाज किया कि खाना सभी बीमारियों के मूल में है, 99.9% बीमारियों के मूल में खाना ही है। दूसरा, खाने की फूड वैल्यू ही मत देखो, खाने का फंक्शन भी देखो, हमारी बॉडी में वो करता क्या है, उसका बाई प्रोडक्ट क्या बनता है। और जब तक हम लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज करते रहेंगे, कभी भी मेडिकल लाइन में कोई भी बीमारी के मामले में परमानेंट आपको रिलीफ मिलने वाला नहीं है। तो ये है शॉर्ट में आज का विषय, और आपका कोई सवाल हो तो बताइए, इस पर चर्चा करेंगे, है ना। खेती के आविष्कार के बाद से ये सब चीज़ें चालू हुई, इसके पहले मैंने बताया भी, है ना। और ये खाना ऐसा है जिसको कि हम अकेले नहीं खा सकते, दूसरे खाने की ज़रूरत होती है, प्रोसेसिंग करना पड़ती है। और जितनी आप प्रोसेसिंग करेंगे, देखिए पका हुआ खाने का मतलब क्या होता है, पके हुए खाने का मतलब है कि एक खाने को आप डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, उसको जलाने वाले हैं, है ना। किसी भी चीज़ को जलाओगे तो क्या होता है, वो कार्बन में लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो वैसे ही खाने को हम एक्चुअली में कार्बन बनाते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने के प्रोसेस में बीच से उठा लेते हैं। वो पका हुआ खाना है, वो एक्चुअली में हम उसको जैसे जितना गर्म करेंगे, जितना प्रोसेस करेंगे, उतना वो डिस्ट्रॉय होता जाएगा। इसीलिए जो खाना उबला हुआ रहता है, जो खाना स्टीम में पकता है, वो कम नुकसानदायक होता है, उसमें न्यूट्रिशन बचे रहते हैं। जिसको हम ज़्यादा भूंजते हैं, जिसको ज़्यादा चलते हैं, वो उतना डेंजरस हो जाता है, उतना खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसके न्यूट्रिशन, उसकी संरचना सब कुछ बर्बाद हो जाती है। तो वो खा हम लोग इसलिए लेते हैं कि हमारी आदत पड़ी हुई है, हम लोग तो सब कुछ खा लेते हैं जिसकी आदत पड़ी हुई है, लेकिन वो हमको फ़ायदा नहीं करता। और एटलीस्ट उस कंडीशन में तो कोई फ़ायदा नहीं करता जब हम क्रॉनिक डिजीज से ग्रसित हो। हाँ सागर जी बताइए। एक दो लोगों ने हाँ, हाँ बताइए। सर जैसे आम के सीजन में आप 1 महीने आम में रहते थे, हम्म, तो हम आम तो मतलब आप ऑर्गेनिक ही यूज करते थे उस समय। हाँ हाँ, हम तो उस समय आपका वजन कम होता था कि बढ़ता था, मतलब कि कैसा लगता था इधर? मुझे तो 2 बार का एक्सपीरियंस है, मेरा वजन 2 किलो से 2.5 किलो बढ़ गया, क्योंकि मैं खाता ही बहुत था। 7 किलो तक खाया मैंने, 7 ओके। केजी तक, हाँ।
और वो आम मैं गुजरात से मंगाता था, वहाँ से हमारा जी। फ्रेंड है, वो बेचता था। तो यदि को आपको अच्छे वाले आम मिले और अच्छे वाले फल मिले, तो इसी फल में, इसी डाइट में आपका वजन बढ़ सकता है, बशर्ते आपका डिटॉक्सिफिकेशन कंप्लीट हो गया हो, प्रोवाइडेड, जो मैंने बताया। यदि डिटॉक्सिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो ऑर्गेनिक आम भी, मीठे भी खाओगे तो वजन आपका कम होता जाएगा, जब तक कि डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिन पूरा शरीर से, क्यों? क्योंकि फल में वो ताकत है, कच्चे खाने में वो ताकत है कि क्योंकि उसमें टॉक्सिन नहीं है। जब टॉक्सिन नहीं है तो सेल को वो एक्चुअल एनर्जी देता है। जब सेल को एक्चुअल एनर्जी मिलेगी तो शरीर अपने काम करेगा, अपनी एनर्जी गंदगी बाहर निकालने में, तो आपका वजन कम होगा। तो शुरुआत में होगा वजन कम, लेकिन एक समय के बाद फिर वजन बढ़ेगा। जी हाँ, ऐश्वर्य जी बताइए। मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा, पहली बार 24 घंटे वाटर फास्ट हो गया। बहुत कल बढ़िया, 5 बजे के बाद से बहुत बढ़िया, आज 5:30 बजे ही एक छोटी ककड़ी और 2 केले खाए, वाह, और किस टाइप की कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दूसरा ये पूछना चाह रहा था कि पालक के अलावा हम्म, प्राकृतिक नमक का सोर्स और किस वेजिटेबल में होता है कि नमक की ऐसी ज्यादा जरूरत महसूस ना हो, यदि हम कभी चाहते हैं कि ये वाला नमक बिल्कुल ना खाएं और शरीर को जरूरत भी है सोडियम की, देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है आपका, सभी लोग के दिमाग में ये आता है। सभी प्रकार के फल में वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे उग रहा है। क्या होता है, कई बार जमीन में जो चीज़ होगी वही तो पेड़ों में आएगी, फलों में आएगी, है ना? आप केमिकल डालोगे तो केमिकल आ जाएगा। नेचुरल यदि उसका क्या बोलते हैं, जो संरचना है जमीन की, तो वो आएगी उसके अंदर। तो अभी जैसे क्या हुआ है कि सालों से खेती करते 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 लोगों ने पानी, दवाइयां डालते डालते, अभी टॉप सॉइल जो ऊपर की जमीन होती ना, उससे आयोडीन खत्म हो गई। क्योंकि वो आयोडीन कब थी, जब समुद्र से ये धरती बाहर आई ना, तो उसमें बहुत सालों तक नमक था, नेचुरल नमक था। और वो नमक जो है वो माइकोजाइमा जो है वो कन्वर्ट करके पेड़ों को देते थे, जब नेचुरल खेती होती थी तो वो मिल जाते थे। अभी सवाल है कि आपके पास जो आइटम आ रहा है उसमें वो चीज जमीन में है कि नहीं है? जमीन में नहीं है, वो जमीन को हम लोगों ने बर्बाद कर दिया। लेकिन यदि नेचुरल सोर्स से आपके पास में पालक आ रही है, आम आ रहा, मैं तो अभी आपको सामने दिखा सकता हूँ, मेरे पास यदि होगी तो, है ना? ये देखिए मेरे पास एक रिपोर्ट है, ये है ना, ये रिपोर्ट मैंने 1 महीने विदाउट, मतलब एक बूंद भी वो नहीं खाया, नमक नहीं खाया, उसके बाद की रिपोर्ट है। 2023 में मैं भी आम पे रहा, तो ये देखिए रिपोर्ट, यदि आपको दिख जाएगा इसमें, ये सोडियम जो है वो नॉर्मल है, एक बूंद नमक नहीं खाया और केवल सिंगल फ्रूट खाया, आम। लेकिन वो आम नेचुरल थे, मतलब नेचुरल थे मतलब दवाई वाले नहीं थे, ना दवाई से पकाए गए थे, तो नहीं नमक की कमी पड़ी। देखिए पौधों में जो नेचुरल पौधे होते हैं, नेचुरल फल होते हैं, उसमें एक रेशो होता है। हमको नमक चाहिए 1 रेशो, और ये क्या बोलते हैं, पोटेशियम चाहिए 3 रेशो, 1:3 में चाहिए। यदि आपने ऊपर से नमक डाला तो आपका नमक का रेशो यदि बिगड़ेगा तो पोटेशियम भी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा, और नमक जो है वो आपकी बॉडी में पूरे डिस्टर्बेंस पैदा कर देगा मिनरल्स के, आपके मसल्स लेवल पे, दूसरे लेवल पे इन्फ्लेमेशन पैदा कर देगा, आपकी आर्टरीज अंदर से ब्रेक होंगी, वाटर रिटेंशन होगा, बीपी बढ़ेगा, डैमेज होगा, और उससे फिर 50 तरह की बीमारी होंगी। तो इसीलिए मैं बार बार इतना जोर क्यों देता हूँ ऑर्गेनिक फूड के ऊपर। ये कोई मेरा कोई पैसन नहीं है या कोई फैशन का सवाल नहीं है। सवाल है कि जो नेचुरल जो प्रोडक्शन होता है ना, और लोकल जो प्रोडक्शन होता है, नेचुरल एंड लोकल जो प्रोडक्शन होता है, उसमें मिनरल्स जो है ना बैलेंस में रहते हैं, और हमारे शरीर को उसको एब्जॉर्ब करने का, उसको प्रोसेस करने का और उसको बाहर निकालने के लिए शरीर को कोई भी दिक्कत नहीं होती। जब हम इम्बैलेंस तौर पे डालते हैं कोई चीज़, मान लीजिए जैसे हमारे शरीर में मान लीजिए विटामिन सी नहीं है और आपने आयरन ले लिया, तो आयरन विदाउट विटामिन सी की उपस्थिति में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, वो आपको दिक्कत पैदा कर देगा। तो इसीलिए हमको क्या होता है आज के ज़माने में कि एक आध दो फल के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, हमको वैरायटी के फल खाने पड़ेंगे, वैरायटी की सब्जियां, सलाद खाना पड़ेंगे, और साथ में हमको ऐसे सोर्स डेवलप करना पड़ेंगे जो रिलायबल हैं और ठीक ठाक प्रकार का मटेरियल या रॉ फूड सप्लाई करते हैं। इसमें पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है तो लगने देना है,
क्योंकि आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी खाने की। अब कितना फ़ायदा होता है यदि आप नेचुरल फूड खाते हैं तो? एक तो न्यूट्रिशन आपको मिलता है, शरीर में टॉक्सिन नहीं बनता और कम खाना पड़ता है। तो ऑर्गेनिक हम लोग को ढूंढना है, ऑर्गेनिक सोर्स ढूंढना है, और फल के लिए भी और बाकी जो चीज़ें जो हम लोग सब्जी सलाद वगैरह खाते हैं, इवन जो लोग पूरा पूरा नहीं छोड़ पाते तो उनको भी कोशिश करना है। देखिए अभी जो आप गेहूं खा रहे हैं, ये गेहूं को 1500 बार इसको चेंज किया गया है। कितने बार? 1500 बार संवर्धित। ये नेचुरल नहीं है। चावल को भी हजारों बार उसको चेंज किया गया है। ये अभी जो आते हैं ये सब वो पुराने वाले जो थे वो इतना हो सकता है डेंजरस नहीं रहे हों, लेकिन ये बहुत डेंजरस है। और इसमें टेस्ट डेवलप हो गया, इसमें फ्लेवर डेवलप हो गया, बहुत सारी चीज़ कर लिया है, लेकिन असली चीज़ खत्म हो गई। वो न्यूट्रिशन बैलेंस खत्म हो गया जो नेचुरल था। तो ये हमको ख्याल रखना। ये हम लोग क्या देखते हैं मार्केट में, अच्छी बड़ी ताज़ी सब्जी ताज़े फल दिख रहे हैं बड़े एक से, इसको खा लो, हम लोग ले लेते हैं। हम लोग की गलती नहीं, क्योंकि ये सब तो कोई समझाता नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम लोगों को बीमारी के बारे में समझाया जाता है, हम लोगों को फूड और हेल्थ के बारे में कोई नहीं समझाता। ये तो हम लोग अपने तरीके से समझ रहे हैं ना, हमारा इंटरेस्ट है, क्योंकि हम सचेत हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा कि हम समझ रहे हैं कि फूड के साथ में बीमारी के क्या लेंगे, तो हम सचेत हो रहे हैं, तो हम सीख रहे हैं। बाकी आम तौर पे कोई डॉक्टर या कोई ऐसा बैठ के बताता है? हमारे पास जब आते हैं, जब मैं लोग बताना चालू करता हूँ तो कई लोग तो कई बार भाग भी जाते हैं। क्यों? बोलते हैं कि सर आप तो इतना बताते हो। तो मैंने कहा आपने इतनी गलती तो कर ली है ना। एक कहानी है कि एक गुरुजी के पास दो गायक सीखने आए गाना। उन्होंने पूछा कि आप एक शिष्य से पूछा गुरुजी ने कि तुम बेटा इसके पहले कहीं सीखे हो? तो बोला वो फलाने फलाने गुरु के पास मैं करीब 3 साल सीखा हूँ। तो बोला कि आपको तो करीब 3-4 साल लगेगा सीखने में। दूसरा एक लड़का आया, उसने बोला कि सर मैं तो कहीं किसी के यहाँ नहीं सीखा हूँ। तो बोला तुम तो 1 साल में सीख जाओगे। तो उसने बोला सर मैं तो गुरुजी मैं तो 4-5 साल एक जगह सीखा हूँ। तो बोला आप जहाँ सीखे हो वो गलत सीखे हो, पहले में उसको आपको भुलाना पड़ेगा, आपकी प्रैक्टिस गलत हो गई है। वो सब गलती जो आपको सीखने नहीं देगी, उसके बाद फिर सिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। तो वैसे जो आप बात बोल रहे थे कि गांव के लोगों के बारे में, वो एकदम सही है, क्योंकि उन लोग जब बेसिक चीज़ें समझ चुके हैं कि आलिंगन की एक वैल्यू होती है ना, उपवास की एक वैल्यू होती है, कई बार भूख नहीं लगने से नहीं खाना पड़ता है, मेहनत करना वो जानते हैं, शरीर उनका धूप पे एक्सपोज होता है, हवा लगती है उनके शरीर में। लेकिन अब ये सब चीज़ें भी गड़बड़ हो रही हैं। अभी मैं एक गाँव में गया था, वहाँ मैंने एक छोटे से बच्चे को देखा, आदिवासी बच्चे, उसका पेट निकला हुआ था, ऐसा दुबला पतला एकदम मरियल पेट निकला हुआ था। वो सुबह सुबह, मैं करीब 6-6:30 बजे की बात है, मैं अपने मित्र के पास गया था, तो उसके घर के बाजू से एक बच्चा दौड़ते हुए निकला, ऊपर कपड़ा नहीं पहना था। वो 5 रुपए लेके आया और वो दुकान वाले से बोलता मुझे कुरकुरे दो। वो सुबह 6:30 बजे कुरकुरे खा रहा था। तो ये जो कचरा है शहर का, जो प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, जो खाना नहीं होता, इंडस्ट्रियल फूड होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है, ये गांव गांव पहुंच गया है। तो अब वो सब बीमारी जो हम लोग पहले शहर में देखते थे, गांव में नहीं देखते थे, लेकिन आजकल वो गांव में भी दिखने लगी है, इतना जो है ना। और ये कई बार ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसी चल रहा है। नहीं, ये चल रहा है क्योंकि कुछ लोग को इसमें फायदा है ना। शराब के ऊपर लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी बिकती है। तम्बाकू के ऊपर लिखा रहता है। ऐसे ही ये जो सिस्टम चल रहा है, आप बोलोगे इसीलिए क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, इसीलिए चल रहा है क्योंकि इसमें फायदा जुड़ा हुआ है। जिस दिन ये सिस्टम खाने का हम लोगों ने सुधार लिया, ये पूरा मेडिकल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। दवाइयों का 90% सिस्टम जो है ना बंद हो जाएगा। दवाइयाँ, मेडिकल स्टोर, डॉक्टर्स, ये सब 90% कम हो जाएंगे। फिर हम लोग वातावरण के बारे में सोचना चालू करेंगे, क्योंकि जब ये सिंपल हेल्थ का मामला नहीं है, इसके साथ पृथ्वी का एनवायरनमेंट का सवाल जुड़ा हुआ है। जब से खेती चालू हुई है ना, अन्न की खेती चालू हुई है, तब से इस पृथ्वी का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। होमोसीपियन हम लोगों की प्रजाति जहाँ जहाँ गई है, उसने खेती के लिए सब जंगल बर्बाद कर दिए। और उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है, विदाउट किसी क्या बोलते हैं परिणाम के बारे में सोचे हुए कि इसके क्या होने वाला है, हम लोग इतना कमाएंगे, इतना पैसा इकट्ठा करेंगे, इतना सब कुछ करेंगे, तो अल्टीमेटली इससे होगा क्या? क्या इससे मुझे शांति, सुख, समृद्धि समाज में आती है? नहीं आ रही है। समृद्धि पैसे से आ रही है, किसी किसी के पास आ रही है, लेकिन पूरे समाज का क्या हो रहा है? तो उसके साथ ये हेल्थ सिस्टम के साथ में हमारे एनवायरनमेंट जुड़ा हुआ है। ये मेरे चॉइस का मामला नहीं है कि मैं क्या खाऊं नहीं खाऊं, मेरी मर्जी है, नहीं नहीं, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है।
नेक्स्ट। तो ठीक है, और किसी का कोई सवाल नहीं है तो। और यदि आपको सोडियम का वो है तो नट्स वगैरह आप सोक्ड करके खा सकते हो। नट्स में कुछ होता है बैलेंस, उसको सोक करके खाइए, है ना? ठीक है, ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू आप सभी को शामिल होने के लिए, थैंक यू भैया, और थैंक यू। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार।